आज हम हिंदी व्याकरण सीरीज के अंतर्गत व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वह है समास। उसका अध्ययन करेंगे। समास विद्यालय की परीक्षाओं में तो आता ही है, बल्कि अगर आप कोई प्रतियोगितात्मक परीक्षा देना चाहते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो उसमें भी समास पर बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हम समास के संदर्भ में पढ़ते हैं। समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहा जाता है। सबसे पहले प्रश्न उपस्थित होता है कि भाई समास की परिभाषा या समास किसे कहते हैं, इसके संदर्भ में हम देखेंगे। दो शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो शब्दों को मिलकर या दो शब्दों को जोड़कर जो नया शब्द बनाया जाता है उसे समास कहा जाता है। जैसे पाठ के लिए शाला, पाठशाला, रक्त का दान, रक्तदान। ये पाठशाला एक सामासिक शब्द है या उसे समस्त पद भी कहा जाता है। और पाठ के लिए शाला ये समास विग्रह इसे कहते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सामासिक शब्द किसे कहते हैं? सामासिक शब्द या समस्त पद समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र का जो है ये का यहाँ विभक्त या उसे हटा दिया गया। तो बाद समास विग्रह किसे कहते हैं उसके बारे में देखेंगे हम। समास विग्रह, समास विग्रह में सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे हमने देखा था पाठशाला, पाठ के लिए शाला, रक्तदान, रक्त का दान, उस तरह विग्रह के 50 सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। या दूसरा, समास में दो पद महत्वपूर्ण होते हैं जिसे हम पूर्व पद और उत्तर पद कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा अधिक जल या गंगा का जल, जिसमें गंगा पूर्व पद है और जल ये उत्तर पद है। इसमें गंगा पूर्व पद और उत्तर पद जल है। संस्कृत में समासों का बहुत प्रयोग होता है। अन्य भारतीय भाषाओं में भी समास का उपयोग होता है और समास के बारे में अलग अलग तर्क वितर्क भी दिए जाते हैं। तो हम संस्कृत में ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। हम उसमें मूलतः हम अभी देखेंगे समास के भेद या समास के प्रकार कितने हैं। समास के भेद, पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुब्रीहि समास, छठा कर्मधारय समास। अभी एक एक समास का हम विस्तार से वर्णन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, इसके बारे में हम इधर देखेंगे। अव्ययीभाव समास, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, प्रधान मतलब मुख्य, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? अ अधिक व्यय, मतलब जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता उसे अव्यय कहते हैं। जैसे यथामिति, मति के अनुसार, आमरण, मृत्यु तक,
इनमें यथा और आ अव्यय है। जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। जैसे दिनों दिन, रातों रात, घर घर, हाथों हाथ आदि। अव्ययीभाव समास के कुछ अन्य उदाहरण को भी हम देखेंगे, जैसे आजीवन, यथा सामर्थ्य, यथाशक्ति, यथाविधि, यथाक्रम, भरपेट, हर रोज, हाथों हाथ, रातों रात, प्रतिदिन, बेशक, निडर, निसंदेह, प्रतिवर्ष, आमरण, खूबसूरत आदि। अव्ययीभाव समास की पहचान कैसे करना है? परीक्षा अगर पूछा जाता है आपको एक आध शब्द देके कि भाई इस शब्द में, इस पद में कौन सा समास है, तो इसकी पहचान कैसे करना है? इसके समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास लगाने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता। इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। जैसे ऊपर के समस्त शब्द है, परक अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे एक उदाहरण बताया गया, निडर, डर के बिना, इसमें नी अव्यय है। अव्ययीभाव समास के 3 प्रकार के पद आते हैं, जैसे उपसर्गों से बने पद जिनमें उपसर्ग विशेषण न हो, आ, नीर, प्रति आदि, ये सब अव्ययीभाव समास होते हैं। जैसे आजीवन है ना, आ अधिक जीवन, निर्दोष, निर अधिक दोष। इस प्रकार से हम अव्ययीभाव समास के बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। उसका अभ्यास अगर करेंगे, हाथों हाथ, दिनों दिन, बागों बाग आदि, है ना, जितना अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आप समास को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। दूसरा प्रकार है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, मतलब तुलसीदास द्वारा, कृत मतलब रचित। जैसे ज्ञातव्य, विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला वह समास होता है। जैसे विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद माने जाते हैं, जिसमें कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष आदि। तत्पुरुष समास के कई सारे प्रकार दिखाई देते हैं। वो सूक्ष्म भेद है, आप उसको गहराई से आप देख सकते हैं। मुख्य रूप से जो मुख्य भेद है हम उसका अध्ययन करेंगे। तत्पुरुष समास, जिस तीसरा प्रकार जो है या तीसरा भेद समास का तत्पुरुष समास, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण, शेराहत, शेर से आहत, राजकुमार, राजा का कुमार आदि। कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के भी 6 भेद माने जाते हैं। उतनी गहराई में हम अभी इधर नहीं जाएंगे, तो भी एक स्थूल रूप से मैं उनका नामोल्लेख करना महत्वपूर्ण समझूंगा। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये आदि इसके तत्पुरुष समास के उपभेद इसे कह सकते हैं, है ना। कुछ उदाहरण हमें तत्पुरुष समास के हम देखना चाहेंगे। तो जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, नीलकमल, नीला कमल, पीतांबर, पीला अंबर, अंबर मतलब वस्त्र। चौथा प्रकार है द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक शब्द हो उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक मतलब नंबर। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, दोपहर, 2 पहरों का समाहार, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, नवरात्र, नवरात्रियों का समूह, शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, अठन्नी, 8 आनों का समूह आदि। अगला जो भेद है समास का 5वां भेद है वह है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर
और अथवा या एवं योजक चिन्ह लगते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, राजा रानी, राजा और रानी, सुख दुख, सुख या दुख आदि, दिन रात, राजा प्रजा, द्वंद्व समास। जैसे कि दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर वही जो बात बताई गई वो स्थूल रूप से मुख्य रूप से ध्यान दीजिए, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों का महत्व उतना ही होता है। जैसे सुख दुख, दिन रात, सुबह शाम, गाय भैंस आदि, सास ससुर, सुर असुर आदि, है ना। अगला भेद है समास का, छठा भेद है बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हुआ और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। न दो शब्दों से कोई तीसरे शब्द का बोध हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। दशानन, दश है अनन, दश मतलब 10, अनन मतलब मुंह, जिसके 10 मुंह हो अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके अर्थात मेघनाद की पत्नी। पीतांबर, पीला है अंबर वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। इस तरह से बहुव्रीहि समास के उदाहरण कुछ हम देख सकते हैं। इस तरह कुल मिलाकर हमने इसमें सीखा कि समास, समास शब्द का अर्थ, समास के मुख्य प्रकार, समास के जो प्रकार है उसके उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण, इस तरह से विस्तार से ये बताने का प्रयास हमने इसके माध्यम से किया है। मुझे आशा है कि समास पढ़ने में आपको इसकी थोड़ी सी सहायता ज़रूर होगी, ऐसी मुझे आशा है। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता चाहता हूँ। इस वीडियो को कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे बेल आइकन को दबाइए ताकि भविष्य में बनाए जाने वाले अन्य वीडियो भी आपको यथाक्षण यथा समय आपको तुरंत मिल सके। फिर से एक बार इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।